नमस्कार। आप सबों के लिए एक अच्छी खबर है। मैं बहुत पहले से लोगों से शिकायत सुन रहा हूँ कि हमारा क्षेत्र का एमपी अच्छा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि क्षेत्र में काम नहीं करता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के नाम पर जीत जाते हैं। कुछ लोग का ये भी कहना है कि हम पार्टी के समर्थक हैं, पार्टी के नाम पर हम लोग वोट देते हैं और निकम्मा आदमी को वोट दे देते हैं और क्षेत्र के लिए कुछ काम नहीं करता है। क्षेत्र अभी भी पिछड़ा पड़ा हुआ है। तो आपके लिए एक अच्छी खबर ये है कि हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जनमन सर्वे करवा रहे हैं। जी हाँ, नरेंद्र मोदी ऐप है, बहुत पहले जो कि लॉन्च हुआ था उसमें जनमन सर्वे जोड़ा गया है। ये जनमन सर्वे में 1 से लेकर के 5 तक सवाल आपसे पूछा जाएगा कि केंद्र सरकार अभी तक कैसा काम की है। तो चूँकि सरकार बहुत अच्छा काम की है तो आप अपना फीडबैक उसमें दीजिए कि हाँ काम अच्छा किए हैं, अत्यधिक संतुष्ट हैं या संतुष्ट हैं, वो उसमें आपको लिखना है। फिर 6 से लेकर के 9 तक जो सवाल आपसे पूछा जाएगा वो वर्तमान में आपका सांसद जो है उसके बारे में पूछा जाएगा। अगर आप संतुष्ट हैं तो वहाँ पे हाँ बताइए, अगर आप संतुष्ट नहीं है तो वहाँ पे नहीं बताइए। और उसके बाद 10वां सवाल जो आपसे पूछा जाएगा वो ये पूछा जा रहा है कि आप किसको सांसद के रूप में देखना चाहते हैं अगली बार, किसको टिकट मिलना चाहिए। तो आपको जिसके ऊपर भरोसा है, आपको लगता है कि ये व्यक्ति अच्छा है, क्षेत्र के लिए काम करेगा, तो उसका वहाँ पर आपको नाम लिखना है। और दूसरा तीसरा विकल्प भी दिया हुआ है, वहाँ भी दूसरा और तीसरा नाम किसी का आप डाल सकते हैं। उसके बाद कुछ सवाल और पूछा जा रहा है आपसे कि संसदीय क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में कैसा काम हुआ है, चाहे शिक्षा वाला बात हो या फिर एजुकेशन का, ये चिकित्सा का बात हो या फिर सड़क हो या फिर बिजली हो, कैसा काम किया। अगर उसमें काम अच्छा किया गया सांसद द्वारा तो बताइए बहुत अच्छा, और अगर सही नहीं हुआ तो वहाँ पे बताइए कि असंतुष्ट है या फिर अत्यधिक असंतुष्ट है। और अच्छी बात यह है कि यह रिपोर्ट सीधा नरेंद्र मोदी जी के पास जाएगा। तो आप अपना गुस्सा यहाँ पे निकालिए और अगर खुश हैं तो अपना खुशी वहाँ जाहिर कीजिए कि हाँ उसी व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए। और ये नमो ऐप, नरेंद्र मोदी ऐप के माध्यम से जो सर्वे हो रहा है, जनमन सर्वे, मैं आपको गाइड करता हूँ, बताता हूँ किस तरह से हो रहा है, जो कि इस प्रकार है। देखिए, सबसे पहले हम लोग प्ले स्टोर में जाएंगे। सभी मोबाइल में प्ले स्टोर होता है, ये रहा, देख लीजिए प्ले स्टोर है, इसको हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग नरेंद्र मोदी ऐप को सर्च करेंगे। नरेंद्र मोदी ऐप, ये रहा नरेंद्र मोदी ऐप, मोदी जी का फ़ोटो है, देख लीजिए। यहाँ हम लोग इंस्टॉल करेंगे। ऐप इंस्टॉल हो गया है, अब हम लोग इसको ओपन करेंगे। अब इसको यहाँ पे हम लोग अलाउ करेंगे। अब यहाँ हम लोग को ओपन दबाना है। ये इसको फर्स्ट वाले को हम लोग प्रेस करेंगे। अब यहाँ देख लीजिए 100 डेज चैलेंज है, यहाँ इसके ऊपर में एरो है, इसको हम लोग प्रेस करेंगे। अब ये देख लीजिए, ध्यान से देखने वाली बात है, यहाँ जन मन सर्वे लिख रहा है, हम लोग को इसी के ऊपर प्रेस करना है। ये रहा जन मन सर्वे। अब यहाँ हम लोग अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद लॉगिन विथ ओटीपी, इसको प्रेस करेंगे। ओटीपी आया। अब यहाँ नाम लिखना है, अपना नाम आपको लिखना है। अब ये देख लीजिए नीचे में ईमेल आईडी मांग रहा है, रेफरल नंबर मांग रहा है, ये देने की ज़रूरी नहीं है, ये आवश्यक नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए आई एग्री लिखा हुआ, यहाँ पे आपको प्रेस करना है। तो ध्यान रहे, यहाँ पे हम लोग क्या किए, मोबाइल नंबर डाल करके लॉगिन किए तो ओटीपी आया, ओटीपी नंबर डाल दिए। उसके बाद अपना नाम डाले। उसके बाद ईमेल आईडी देने की ज़रूरत नहीं है, आई एग्री को हम लोग प्रेस करके, यहाँ ब्लू आना चाहिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सबमिट कर देंगे। उसके बाद देख लीजिए स्टेट को आपको सेलेक्ट करना है।
मैं झारखंड से हूँ तो यहाँ पे मैं झारखंड को सिलेक्ट करूँगा, ये रहा। इसके बाद हम लोग कंस्टिट्यूंसी में आएंगे। कंस्टिट्यूंसी अर्थात निर्वाचन क्षेत्र। अब मैं चतरा से हूँ, मेरा कंस्टिट्यूंसी चतरा है लोकसभा का, तो इसको मैं प्रेस करूँगा। उसके बाद प्रोसीड मतलब आगे बढ़ना, यहाँ से हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। अब आप देख लीजिए यहाँ पे भाषा है इंग्लिश और हिंदी। अगर इंग्लिश में आप कंफर्टेबल है तो इंग्लिश रखिए या फिर हिंदी को आप प्रेस कर दीजिए, ये रहा। अब यहाँ देख लीजिए सवाल है पहला मोदी सरकार के समग्र प्रदर्शन पर आपका आकलन क्या है। तो मोदी जी बहुत अच्छा काम किए हैं केंद्र में, तो उत्कृष्ट है, तो उत्कृष्ट रहने देंगे। अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से ये चेंज कर सकते हैं, इसको आगे करेंगे। दूसरा सवाल है कि आप अतीत की तुलना में अपने भविष्य के बारे में अधिक आशावादी महसूस करते हैं। तो अत्यधिक आशावादी हम लोग मार देंगे, चूँकि गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है और हम लोग को उम्मीद है कि आगे अच्छा करेंगे। उसके बाद देख लीजिए तीसरा प्रश्न है दुनिया में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा पर आपकी क्या राय है। तो निश्चित रूप से प्रतिष्ठा पूरे विश्व में काफ़ी बढ़ा है, तो हम लोग इसको पहला को प्रेस कर देंगे। उसके बाद यहाँ आगे दबाएंगे। उसके बाद देख लीजिए प्रश्न 4 में आपके पास 12 मुद्दे हैं, 1/12, यानी पहला ये है कि निम्नलिखित क्षेत्रों की प्रगति में केंद्र सरकार के योगदान का मूल्यांकन करें। निम्नलिखित क्षेत्र, तो पहला क्षेत्र हो गया बुनियादी ढांचे का निर्माण। तो बुनियादी ढांचा में केंद्र सरकार काफ़ी अच्छा काम किया है, तो आप इसको दबा सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए दूसरा आ गया किफ़ायती स्वास्थ्य सेवा। किफ़ायती स्वास्थ्य सेवा में भी काफ़ी हद तक काम हुआ है, तो इसको आप संतुष्ट दबा सकते हैं, इसको भी दबा सकते हैं, ये दोनों में से कोई एक दबा सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। रोज़गार के अवसर में भी कुछ हद तक काम किया गया है, तो उत्कृष्ट को आप दबा सकते हैं। किसान समृद्धि में भी काम किया गया है, अत्यधिक संतुष्ट। भ्रष्टाचार मुक्त में काफ़ी हद तक काम हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा में बहुत अच्छा काम हुआ है, अर्थव्यवस्था काफ़ी अच्छा चल रहा है। महिला सशक्तिकरण, मतलब 12 बार आपको प्रेस करना होगा। महिला सशक्तिकरण में भी काम हुआ है, डिजिटल इंडिया में काम हुआ है, स्वच्छ भारत में आप देख लीजिए सभी जगह काफ़ी अच्छा रहा, कानून व्यवस्था हुआ, शहरी विकास हुआ। अब टोटल 12 जब आप 12 जब प्रेस कर दिए हैं, उसके बाद आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, तो आगे बढ़ना है। उसके बाद देख लीजिए क्या आप व्यक्तिगत रूप से मोदी सरकार की किसी योजना से लाभान्वित हुए हैं। ऐसे बहुत सारे स्कीम है, इसमें किससे किससे आप लाभान्वित हुए हैं वो देखना है। यहाँ देख लीजिए एरो है, यहाँ भी कुछ स्कीम दिया हुआ है, सुकन्या समृद्धि योजना है, तो सुकन्या समृद्धि योजना का मैं लाभ उठाया हूँ। उसके बाद अब देख लीजिए डिजिटल भारत से तो सभी लोग को लाभ हुआ है। उसके बाद फिर ये स्वच्छता भारत से सभी लोग को लाभ हुआ। आपको जो अच्छा लगे उसको प्रेस करके आप आगे बढ़ सकते हैं आगे। उसके बाद देख लीजिए प्रश्न 6, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने एमपी से संतुष्ट हैं, क्या आप आपके सांसद निर्वाचन क्षेत्र में सुलभ और दृश्यमान हैं। अगर आप संतुष्ट हैं तो हाँ लिखिए, और अगर नहीं संतुष्ट है तो नहीं प्रेस आप कर सकते हैं इस तरह से, फिर आप आगे बढ़िए। अब एमपी प्रदर्शन और सुलभता, क्या आप अपने सांसद के विभिन्न पहल से अवगत हैं। वो अलग अलग इनिशिएटिव लिए हैं, आपके क्षेत्र में अलग अलग कुछ नया काम किए हैं, जैसे डैम बनाना हो, सड़क बनाना हो अपने स्तर पर, तो उस पर करना है। अगर उसको जानते हैं तो हाँ प्रेस कीजिए, अगर नहीं तो फिर नहीं प्रेस कीजिए। उसके बाद आगे बढ़ना है। अब देख लीजिए अगला सवाल है, क्या आप अपने सांसद के काम से संतुष्ट हैं। अगर संतुष्ट हैं तो हाँ प्रेस कीजिए, अगर संतुष्ट नहीं है तो नहीं को प्रेस कीजिए, इस तरह से। उसके बाद 9वां प्रश्न है, क्या आपके सांसद निर्वाचन क्षेत्र में लोकप्रिय है। अगर लोकप्रिय है तो हाँ प्रेस करना है, और नहीं तो फिर नहीं प्रेस करना है। उसके बाद आगे बढ़िए। अब ये देख लीजिए बड़ा महत्वपूर्ण है, आपको मौका दिया गया है कि आप अपने सांसद को, अपने प्रतिनिधि का नाम बताइए जिसको आप चाहते हैं कि वो सांसद बने। अपने निर्वाचन क्षेत्र के 3 सर्वाधिक लोकप्रिय भाजपा नेताओं के नाम बताइए। यहाँ पहला नाम जो आपको लगता है कि उनको टिकट मिलना चाहिए, अच्छे व्यक्ति हैं फर्स्ट में, तो उसका नाम यहाँ पे डालिए। मान लीजिए जैसे मैं अपना नाम यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद देख लीजिए दूसरा तीसरा कोई भी नाम आप डाल सकते हैं, या चाहे तो एक नाम भी रख सकते हैं। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। अब उसके बाद देख लीजिए पूछ रहा है, अपने निर्वाचन क्षेत्र में निम्नलिखित की स्थिति के आधार पर अपनी संतुष्टि का आकलन करें।
आपका जो क्षेत्र है, निर्वाचन क्षेत्र जहाँ आप रहते हैं, जहाँ वोट मारते हैं, वहाँ पे विभिन्न क्षेत्र में कैसा काम हुआ है। जैसे पहला हो गया सड़क। सड़क का स्थिति अगर अच्छा नहीं है तो आप अत्यधिक असंतुष्ट लिख सकते हैं। बिजली अगर अच्छा नहीं है तो ये दोनों आप मार सकते हैं। पेयजल हो गया, पेयजल का व्यवस्था बहुत अच्छा है तो आप ये मार सकते हैं, और ख़राब है तो ख़राब डालिए। स्वास्थ्य सेवा अगर अच्छा नहीं है तो ये डाल सकते हैं। शिक्षा व्यवस्था अगर अच्छा है तो ठीक है, नहीं तो असंतुष्ट आप डाल सकते हैं। राशन संबंधी हुआ, रोजगार संबंधी हुआ, कानून व्यवस्था कैसा है वहाँ पे, स्वच्छता कैसा है, तो ये सब सारा आपको डाल करके उसके बाद आगे बढ़ना है। अब ये देख लीजिए कि अगला 2024 में जो चुनाव होगा उसमें आप किस मुद्दे पर वोट करना चाहेंगे। ये सब सारा मुद्दा 9 मुद्दा दिया हुआ है। चाहे सभी मुद्दा को आप सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर कोई एक मुद्दा आप छोड़ भी सकते हैं, उसके बाद आगे बढ़ना है। अब देख लीजिए क्या बोल रहा है, क्या आप 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को वोट देने का इरादा रखते हैं? तो हाँ, अगर आप हाँ देना चाहते तो हाँ में, और नहीं तो ना में, जैसा आपको अच्छा लगे। उसके बाद आगे बढ़ें। उसके बाद देख लीजिए क्या आप विकसित भारत एम्बेसडर बनने की रुचि रखते हैं? तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसके लिए तो हाँ प्रेस कीजिए, नहीं तो फिर नहीं प्रेस कर सकते हैं। देखिए बहुत आपका जो सर्वे था वो संपन्न हो गया, और इस तरह से मैसेज अंत में आएगा धन्यवाद। तो इसी तरह से हम लोग को सर्वे करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जैसा कि हम सब देखे हैं कि जनमन सर्वे किस तरह से हो रहा है, मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग समझ गए होंगे, और मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि अपना गुस्सा, अपना भड़ास यहाँ पे निकालिए और अपना रिपोर्ट, अपना फीडबैक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पास पहुँचाइए, कि ताकि आपके पसंद के व्यक्ति को टिकट मिले। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं, देश को एक श्रेष्ठ राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो इसमें हम सब की जिम्मेवारी बनती है कि एक अच्छे व्यक्ति का नाम वहाँ पे पहुँचाए, जिनको टिकट मिले और क्षेत्र का विकास हो और हमारा राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र बन सके। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, पहुँचाइए, और लोगों से आग्रह कीजिए कि अपना विचार वहाँ पे व्यक्त करें और ये जनमन सर्वे में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले। जय हिंद, धन्यवाद।